अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में खेती की नई नई किस्में, पैदावार की नई नई वैज्ञानिक प्रणाली और अनेकों तरह की प्रदर्शनी है वो देखने को मिली है लोगों को। सवाई माधोपुर के जो अमरूद है वो सिर्फ सवाई माधोपुर नहीं पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है, लेकिन उसके साथ साथ अन्य जिलों में भी अमरूद की पैदावार की जाती है और वो भी अपना खासा महत्व रखते हैं। तो एक आज ऐसी ही प्रदर्शनी पर है जहाँ यूपी से आए मगध से, उनके क्या अमरूदों की खासियत है और क्या विशेषता है। जी नमस्कार जी, क्या नाम है? जी नमस्कार। मेरा नाम औसाफ अहमद है। मैं मुजासा मलियाबाद लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। हम्म, और मैं यहाँ अमरूद की प्रदर्शनी में आया था और यहाँ पे मैंने लगभग अपनी 25 वैरायटी का प्रदर्शन किया था। लगभग हमारे पास 25 अमरूद की वैरायटी है, अलग अलग प्रकार की वैरायटी जो अपनी इंडियन भी है, कुछ लोकल भी है, कुछ विदेशी की भी है, कुछ CISH की भी है। तो इसी तरह तमाम अलग अलग वैरायटी थी, तो उसका प्रदर्शन किया था। कब से आप ये काम कर रहे हो नर्सरी का? मेरा तकरीबन ग्रैंडफादर के टाइम से चला आ रहा है काम। अच्छा। जी जी। और इसके साथ साथ में अपना और मैंगो का भी है, हाँ। और कस्टर्ड एप्पल हो गया, एप्पल बेर हो गया, और साथ में मतलब जितने भी फ्रूट्स का मेन पर्पस काम है, फ्रूट्स का जितना भी काम आता है, पपाया बनाना वगैरह सारा काम होता है। अगर हम मोटे शब्दों में अगर बात करें कि जहाँ अमरूद सिर्फ सवाई माधोपुर की बात की जाती है, हर किसी की जुबान पर रहता है, लेकिन आपकी नर्सरी के अमरूदों में क्या विशेषता है जहाँ यूपी की बात की जाए? यूपी की बात की जाए, यूपी में हम लोग का जो मेन मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, मतलब सवाई माधोपुर में जो पौधा आता है वो अपने मलिहाबाद से ही आता है। अच्छा। और जितना प्रोडक्शन होता है मतलब ऑल ओवर इंडिया में मलिहाबाद से प्रोड्यूस जाता है, जो वहाँ के मतलब उसमें तैयार होता है। और जो खास जो सबसे ज़्यादा बिकने वाला अमरूद है बर्फ खान गोला, क्योंकि यहाँ का सवाई माधोपुर का भी मशहूर है बर्फ खान गोला। वो भी मलिहाबाद हम प्रोडक्शन करते हैं, उसका भी सेल करते हैं, वो यहाँ भी आता है हम लोग का। और उसकी सेल बहुत ज़्यादा होती है, बम्पर पीक पे रहती है हमेशा। अच्छा, पौधे की क्या खासियत रहती है? पौधे की खासियत ये है कि ग्राफ्टिंग होता है, रूट स्टॉक अच्छा होता है, मतलब कि अगर आप देसी पे देसी ग्राफ्ट करेंगे तो बेड क्वालिटी रहेगी। अगर अच्छा रूट स्टॉक होगा, अच्छी क्वालिटी का अगर ग्राफ्टिंग करेंगे उसकी क्वालिटी बेटर बनेगी। और जा- उसका जो प्रोडक्शन भी अच्छा है, बाकी केयर के ऊपर डिपेंड करता है, प्रूनिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और फिर आपकी ज़मीन, टेम्परेचर सारी चीज़ें मैंने करती है, तब जाके आपको अच्छी मुनाफा मिलेगा। जहाँ अगर हम बात करें ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है वो जो फल है पूरे भारतवर्ष में बाहर भी है, तो कितने दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं एक अमरूद को अगर हम बात अमरूद को तकरीबन तकरीबन 1 हफ्ते तक करा जा सकता है। हाँ, 1 हफ्ता तो मतलब कोई भी वैरायटी हो तो 1 हफ्ता तक बिल्कुल करा जाता है। उससे ज़्यादा रख सकते हैं, फिर आपको एकदम कच्चा ले जाना पड़ेगा, वो धीरे-धीरे ढलेगा, पकेगा। करें? और बिल्कुल पका हुआ अमरूद तो हम नहीं कर सकते। अच्छा, जी। आपके नर्सरी में किस किस नाम से जो अमरूद की किस्में हैं? हमारे पास जैसे पुरानी वैरायटी की बात करें, ललित हो गया, एल्फ्रोटैंड हो गया, जीवलास हो गया, हिसार सफेदा हो गया, हिसार सुरखा हो गया, बर्फ खान गोला हो गया। और कुछ नई वैरायटी जैसे आ रही हैं, जैसे कि रेड डायमंड 1 हो गया, रेड डायमंड हो गया, ब्लैक डायमंड हो गया, व्हाइट डायमंड हो गया, रेड किंग हो गया, और वेनार हो गया, मतलब तमाम तरीके की इसी तरह लगभग 25 वैरायटी जो है आ रही है, वो बन रही है। और लोग टेरेस गार्डन में भी लोग बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, टेरेस गार्डन और छत के गार्डन में भी बहुत लोग लगा रहे हैं इस वैरायटी। लोग सिर्फ एक ही बात करते हैं अमरूद, लेकिन आपने काफ़ी सारी किस्में बता दी है, तो उनके क्या मिठास में भी, इनके सबका स्वाद में अलग भी अलग सिस्टम रहता है, सबका अलग अलग तरीका है। मान लीजिए कोई जैसे साइज में अच्छा होगा, कोई लुक में अच्छा होगा, कोई है? फ्रेगनेंस में अच्छा होगा, कोई टेस्ट में अच्छा होगा। किसी की मतलब सेल्फ लाइफ ज़्यादा अच्छी होगी, कोई 8 दिन तक रह सकता है, कोई 10 दिन तक रह सकता है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके से सबके अमरूद की खासियत रहती है। क्या एक आम किसान भी जो इन पौधों को उगा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो नॉर्मल है, इसका ज़्यादा बजट भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा। अब तो सरकार सब्सिडी भी इस पर देती है, अगर आप अपने लोकल उद्यान विभाग में जाएंगे इसकी सब्सिडी वगैरह लेंगे, हम लोग को पास बिल भी मिल जाते हैं, पक्के बिल भी मिलेंगे। उसको आप बिल दिखा करके आप सब्सिडी भी सरकार से आधा लगभग ले सकते हो उससे। अच्छा, अगर आपकी हाँ नर्सरी से कोई लेना चाहे तो किस हाँ। तरह लेगा? हमारी नर्सरी जो मुजासा मलिहाबाद में है, नर्सरी पे विजिट करके हम लोग का बल्क का भी काम होता है, काफ़ी होलसेल का भी काम होता है। डायरेक्ट आपको नर्सरी से पौधे मिल जाएंगे, और साथ साथ में ऑनलाइन का भी ऑल ओवर इंडिया में काम होता है। क्योंकि अगर ज़्यादा प्लांट्स रहते हैं वो ट्रेन के माध्यम से आता है, कम प्लांट रहते हैं वो कोरियर DTDC के थ्रू ये सब जाते हैं। प्राइस की हम बात करें तो मिनिमम और हाईएस्ट प्राइस कितनी जाता है? वैसे तो अगर रिटेल की बात करें तो हम 50 रुपये से शुरू करते हैं, 50 रुपये से ऊपर 100, 150, 200, 250 की वैरायटियाँ सब आती हैं। और 800, 1200, 1500 तक की वैरायटी आती है, जो बहुत ही रेयर एक्सोटिक है। अच्छा। अगर उन्हीं का ही होलसेल में लेके चले तो हम लोग के पास मान लीजिए 15 रुपये, 10 रुपये से स्टार्टिंग हो जाएगी। जी, लगभग 10 बिल्कुल रुपये से स्टार्टिंग कर देते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। जी। तो ये थे हमारे पास बिया जिन्होंने बताया कि सिर्फ अमरूद सिर्फ नाम से नहीं, इसकी काफ़ी वैरायटी किस्में आती है, स्वाद अलग आता है, उसका रंग अलग अलग होता है, और उन्हीं चीज़ों से ये भरा हुआ होता है। लोग काफ़ी पसंद करते हैं, सर्दियों में ज़्यादा पैदावार होती है, और सिर्फ सवाई माधोपुर क्षेत्र में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में अलग अलग जिलों में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग किस्मों के अमरूद पैदा किए जाते हैं और लोगों को मुहैया किया जाते हैं। तो आज अमरूद महोत्सव सवाई माधोपुर में भी यूपी से आए हैं जिन्होंने अपनी किस्में बताई है, और सिर्फ यूपी क्षेत्र में नहीं तमाम भारतवर्ष में सप्लाई करते हैं और किसानों को भी उपलब्ध कराते हैं। जो वैरायटी आप देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम है वेनार गुआवा। ये देख सकते हैं, इसमें फल भी अभी लगा हुआ है, छोटा फल। इसके साथ में ये जो वैरायटी आप देख रहे हैं, ये हिसार सूखा है, ये हिसार की एक वैरायटी है। एक सफ़ेदा एक आती है,
एक सुरखा वैरायटी आती है। 2 अलग अलग पार्ट में इसकी वैरायटी आती है। इसके पीछे आप एल्फोटेराइन जो देख रहे हैं, एल्फोटेराइन है। और ये श्वेता श्वेता की बहुत खास बात है, ये देखने में बहुत खूबसूरत है, इसकी फ्रेगनेंस भी बहुत अच्छी होती है। और ये है रेड किंग गुआवा, जो कि रेड किंग गुआवा की खास बात ये है कि इसमें फ्रेगनेंस बहुत अच्छी होती है और जो है बहुत ही जूसी होता है। इसके अंदर बीज बहुत ना के बराबर रहता है, बीज भी ज़्यादा नहीं रहता है और प्रोडक्शन में भी बहुत अच्छा निकलता है। अभी ये है वाइट डायमंड गुआवा। वाइट डायमंड की खास बात ये है कि आप छोटे अगर किसान ज़्यादा बड़ा पौधा ना करना चाहे, छोटे पौधे में भी वो कर सकता है और इसमें प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा है। इसमें बीज एक भी परसेंट नहीं होता, आपको बिल्कुल सिंपल बीज दिखेगी। इसके साथ में ब्लैक डायमंड जो कि इसकी खाते थे कि इसका फल बहुत महंगा बिकता है। मार्केट में 400 रुपये, 350 रुपये, 500 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से इसका पौधा बिकता है। और ये वेरीगेटेड ब्लैक डायमंड है। और ये जो चाइना हुआ ये सब मतलब कि आप पॉट के लिए कर सकते हैं, अगर आप कलेक्शन के शौकीन है, अपने गार्डन में कर सकते हैं, उसके लिए वैरायटी ले जाएगी। और ये वेरीगेटेड, थोड़ा सा आपको अगर अलग जाना है, आपको कुछ कलेक्शन में कुछ यूनिक करना है, तो वेरीगेटेड लगा सकते हैं। इसके साथ साथ में गोल्डन रेड जो वैरायटी है, गोल्डन रेड की खास बात, ये फार्मिंग बहुत ज़्यादा जा रही है इस टाइम पे, फार्मिंग वाले लोग बहुत ज़्यादा इसको लगा रहे हैं। और ये है फेदर लीफ गुआवा, जो कि इसकी खास बात ये थी कि ऑर्नामेंटल भी है, मतलब कि अगर आप अपने टेरेस गार्डन या फिर गमले में लगाना चाहते हो उसके लिए हाँ, लगा। बात करें बड़े-बड़े पत्तों के या इस तरह लंबे पत्तों के अमरूद की किस्म होती है, लेकिन हम देख रहे हैं बाकी बारीक जी, जी, पत्तों में ये भी एक अमरूद की किस्म है। बिल्कुल, ये भी अमरूद है। अगर किसी को भी दिखा दो कोई यकीन नहीं मानता कि अमरूद है, हाँ, ये बिल्कुल अलग सेपरेट दिखता है। और आपको दिखा दें, ये भी एक अमरूद है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉबेरी गुआवा, जो कि रेड कलर में होता है और देखने में बहुत खूबसूरत है और खाने में भी बहुत अच्छा होता है। तो इसी तरह तमाम तरह-तरह की वैरायटी है और इससे ज़्यादा वैरायटी जो कि यहाँ लाए हैं अपने फार्म पे।